एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने दरबार में तेनालीराम की हाजिर जवाबी की खूब प्रशंसा की। राजा के मुख से तेनालीराम की इतनी तारीफ सुनकर एक दरबारी मंत्री को बहुत गुस्सा आ गया। उसने राजा से कहा, महाराज, अगर तेनालीराम मेरे 3 सवालों का सही सही उत्तर दे दे तो मैं उसकी बुद्धिमानी को मान लूंगा। राजा ने कहा, पूछो, क्या सवाल हैं तुम्हारे? मंत्री ने कहा, पहला सवाल यह है कि आकाश में कितने तारे हैं। दूसरा, धरती का केंद्र कहाँ है। और तीसरा, संसार में कुल कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं। राजा ने यह सुनकर तेनालीराम को बुलाया और कहा, तेनाली, मंत्री जी के इन सवालों का जवाब तुम्हें देना होगा। तेनालीराम ने तुरंत दरबार में भीड़ इकट्ठी करने का आदेश दिया। जब सभी लोग दरबार में आ गए तो तेनालीराम ने दरबार में एक भेड़ लाया और कहा, मंत्री जी, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं उतने ही आकाश में तारे हैं। आप चाहें तो खुद गिनकर तसल्ली कर लें। मंत्री चुप हो गया, लेकिन राजा और बाकी दरबारी मुस्कुरा उठे। फिर तेनालीराम ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और गणना करते हुए एक लोहे की छड़ मंगवाई। उसने छड़ को एक स्थान पर गाड़ते हुए कहा, महाराज, धरती का केंद्र यही है। आप चाहें तो खुद माप कर देख लें। अब बारी थी तीसरे सवाल की। तेनालीराम ने हंसते हुए कहा, महाराज, तीसरे सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की। इनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित हैं, जैसे कि ये मंत्री जी। अगर आप इन्हें मौत के घाट उतार दें तो मैं आपको स्त्री और पुरुष की सही संख्या बता सकता हूं। यह सुनकर पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा और मंत्री शर्मिंदा होकर चुपचाप बैठ गया। राजा ने तेनालीराम की बुद्धिमानी की फिर से सराहना की